ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम है मॉन्स्टेरा। ये हमारे पास करीबन 2 साल से है और ये एक बड़ा प्लांट है, मदर प्लांट कह सकते हैं आप इसको, जो हमने 10 इंच के गमले में लगाया है। और ये हमारे पास करीबन 3 गमलों में लगा हुआ है, हमने 3 गमलों में प्लांट लगाया हुआ है। ये है दूसरा गमला जिसमें आप देखेंगे कि हमने पहले प्लांट की रूट्स कट करने के जब रिपोर्टिंग करी थी तो हमने उसको लगाया था। और तीसरा ये प्लांट है, इसको भी हमने रूट से ही ग्रो करा है। तो अब थोड़ा डिटेल में चलो बात कर लेते हैं कि मॉन्स्टेरा के बारे में। पर्सनली देखा जाए तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तो इसका लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी, स्प्लिट लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्लांट्स का नाम है मॉन्स्टेरा, जो इसका कंप्लीट नेम है वो मॉन्स्टेरा डिलीसियोसा है। एक निकनेम भी है जिसको स्विस चीज़ प्लांट कहते हैं। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। बेसिकली देखा जाए तो इसको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है और आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप इसको बहुत डार्क लाइट में रखेंगे तो शायद ये इतना सर्वाइव ना कर पाए। इसको डायरेक्ट सनलाइट तो पसंद नहीं आएगी, लेकिन आप इसको कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का सनलाइट जहाँ पे आती हो। अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो 15 से 30 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए बहुत सूटेबल टेम्परेचर होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं आती है। तो ये एक अच्छा टेम्परेचर है 15 से 30 डिग्री के बीच में। तो चलो अब दूसरा प्लांट हम लेके आते हैं जो हमने रूट से ग्रो करा था। उसके बारे में थोड़ा देखते हैं उस प्लांट की कैसी कंडीशन है, क्या है। वैसे तो हम चेक करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो इसकी एक लीफ जो है वो थोड़ी ब्राउन हो रही है। तो पहले से में शायद कुछ लग गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऊपर गोरैया के गमले भी हैं। गोरैया गमले कह रहा हूँ, गोरैया का घोंसला है, तो शायद उसने कुछ पॉटी वॉटी कर दी होगी। तो अगर देखा जाए तो ये वाली लीव्स आप देखेंगे तो ये ब्राउन हो चुकी है। शायद ये काफ़ी पुरानी लीव्स है। अब इसका, क्योंकि इसकी एक बार लीव्स आती है तो वो 2 या 3 महीने तक रहती है। तो हम इसको कट कर देते हैं पहले, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा इस लीव्स में ब्राउननेस आ रखी है। काफ़ी ये पुरानी हो गई थी, इस वजह से हमें इसको कटिंग करनी पड़ेगी। और देखा जाए तो ये वाला जो प्लांट है ये हमने रूट से ग्रो करा हुआ है, तो इसमें बहुत सारी रूट्स हैं छोटी छोटी सी, और ये एक इकट्ठा प्लांट नहीं है। ये अलग अलग रूट्स में से ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इस वजह से हमें इसको टाई करना पड़ता है। तो ये देखेंगे आप तो ये लीव्स जो है वो ब्राउन हो चुकी है। उस लीव्स को तो हमने कट कर दिया जो जो काफ़ी ब्राउन हो चुकी थी। और अगर इसको देखा जाए तो इसमें अभी स्टार्टिंग ही है, तो ये शायद थोड़े दिन और सर्वाइव कर जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्लांट में एक नई लीव्स निकल रही है, जिसमें आप देखेंगे, ये देखेंगे एक छोटी, अभी ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज़ में है। 3-4 दिन में अच्छी खासी बड़ी होकर के लीव्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये निकलती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैं आपको आगे कभी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा कि इसका वीडियो, जब ये प्लांट्स जब लीव ग्रो कर रही होगी इनिशियल स्टेज से। बात करी जाए इस प्लांट, क्योंकि प्लांट बहुत सारी रूट्स के इकट्ठा करके बनाया गया है, तो इसको मुझे बंच मतलब बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी कोई बेस ट्रंक नहीं है। ये एक बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इसको कहीं भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अब हम तीसरे गमले की तरफ चलते हैं, जो एक 6 इंच के गमले में लगा हुआ है। और ये भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। जैसे कि ये प्लांट हमने 6 इंच के गमले में लगाया है, कि गमले का साइज़ छोटा है, तो आप देखेंगे उसी हिसाब से इसकी जो पत्तियाँ निकल रही हैं वो भी उसी साइज़ की हैं। आप ये देखेंगे कि एक इसमें भी एक नई लीव्स निकल रही है, नई पत्ती निकल रही है। जो आप देखेंगे तो इसकी पत्ती का जो साइज़ है वो जो मैंने पहले आपको पत्ती दिखाया था उसके हिसाब से थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि इसके गमले का साइज़ हमेशा मैटर करता है कि आपने प्लांट को किस गमले में लगाया है। मैं मानता हूँ कि अगर आपको प्लांट की लीव्स छोटी रखनी है और थोड़ा छोटा प्लांट रखना है तो आप उसे छोटे गमले में लगाइए। पेड़ जो है अपने आप को उसी हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। इसकी भी जो नई पत्ती निकल रही है तो ये भी 4-5 दिन में फुल ग्रो कर जाएगी। और ये भी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्प्लिट लीव्स कहते हैं जिसको, जिसका स्ट्रक्चर होता है कि बहुत सारे कट्स होते हैं उसके अंदर, उसमें ग्रो करेगी। तो अगर मैं इसकी सॉइल की बात करूँ तीनों गमलों की, तो तीनों गमलों में मैंने कोकोपीट कंपोस्ट और नीम खली का मिक्सचर डाला हुआ है। और मेरे जितने भी गमले मैं लगाता हूँ वो सब कोकोपीट में ही लगाता हूँ। और कोकोपीट कंपोस्ट और नीम खली बेस जो तीनों का होता है मैं मिक्स वही करता हूँ। ज़्यादा कोकोपीट रहती है और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा
नीम खली डालता हूँ उसमें। वाकई ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसका जो सबसे आकर्षक चीज़ है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ वो यही है कि इसकी जो पत्ती पे जो कट्स होते हैं, स्प्लिट लीव्स होती हैं, वो बहुत ही आकर्षक लगती हैं। आप इसको इंडोर रख के देखिए, आपके ड्राइंग रूम में कहीं पे भी ये वहाँ पे वाकई बहुत अच्छा दिखेगा आपको।